वार्षिकोत्सव नवोन्मेष 2025 में पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हमारे महाविद्यालय परिवार के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे मध्य कार्यक्रम की मुख्य अतिथिया के रूप में माननीय डॉक्टर मंजू वाघमार, राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार पधारे हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। मैडम जो है वो जायल से विधानसभा चुनाव चुन के आती हैं और लगातार 3 चुनाव इन्होंने वहाँ से जीते हैं और मैम प्रोफेसर हैं अपने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में भी, और इसी की कड़ी में क्योंकि प्रोफेसर है और हाईली लर्नेड विधायकों जो है वो मैम ही है। जितने भी विधायक हुए हैं उनमें सबसे हाईली लर्नेड एकेडमिशियन जो है वो मैम रही हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रथम जो वार्षिक उत्सव है वो मैम यहाँ की साक्षी बनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्योंकि प्रोफेसर हैं तो इनका शोध भी रहा है, कई शोध पत्र मैम ने लिखे हैं और उनको पब्लिश किया है। कई केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की कई समितियों में मैम का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनकी प्लानिंग में, उनके एजुकेशन। कई यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसकी भी कई कमेटियों में शिक्षा क्षेत्र में भी मैम का योगदान रहा है। हमारे वार्षिक उत्सव प्रोग्राम जो हो रहा है उसकी अध्यक्षता के रूप में डॉक्टर महेंद्र जी शर्मा, सचिव विज्ञान भारती राजस्थान का पाथेय प्राप्त करने का सौभाग्य मिल रहा है। डॉक्टर शर्मा पर्यावरणविद वनस्पति वैज्ञानिक है, साथ ही सुदूर संवेदन जीआईएस आदि विज्ञान के क्षेत्र में कई परियोजनाओं में अपनी सहभागिता कर चुके हैं। आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में बनाई गई कई समितियों में दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका ये प्रयास है कि विज्ञान भारती के माध्यम से प्रत्येक भारतवर्षी के अंतर्मन में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो सके। इसी भावना के साथ डॉक्टर शर्मा अनवरत इस प्रकल्प के माध्यम से राष्ट्र सेवा की ओर उन्मुख हैं। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप यहाँ पधारे। सर का हमारी कॉलेज से अटैचमेंट शुरू से ही है और सर वो प्लेटफॉर्म विज्ञान भारती के द्वारा हमारे विद्यार्थियों को भी मिलता है। इसमें साइंस डे सेलिब्रेट हमारे कॉलेज के साथ एज ए पार्टनर की भूमिका के रूप में किया। ऐसे ही नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी हमने विज्ञान भारती के साथ पार्टनर बन के, उसके सपोर्टर बन के जो है इनके मंच की साझेदारी करी। ऐसे विद्यार्थियों का जो एक, क्योंकि ये कॉलेज एक ग्रोइंग स्टेज में कॉलेज है और एक एस्टेब्लिश कॉलेज और एक ग्रोइंग कॉलेज में जो गैप होता है वो हम ऐसे ही प्लेटफॉर्म के अनुरूप जो है इस गैप को नलीफाई करते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें शुरू से ही ये मौका दिया, क्योंकि ये सर समझते हैं कि ये ग्रोइंग कॉलेज है तो हमें जहाँ भी मौका मिलता है हमें फ्रंट लाइन पे रखा जाता है। इसी तरह से ही क्योंकि ग्रोइंग कॉलेज और एस्टेब्लिश कॉलेज में जो डिफरेंस है उसी को इन्हीं के माध्यम से कई व्याख्यान भी हम एक्सपर्ट लेक्चर के रूप में करवाते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट जैसे MNIT और अदर रेप्यूट इंडस्ट्रीज में, वो भी इन्हीं के माध्यम से हमें एक प्लेटफॉर्म इजीली मिल जाता है, जिससे ये कार्यक्रम हम किया कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नुपुर शर्मा, आप फूड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और आज इस महाविद्यालय के प्रथम वार्षिकोत्सव में आप भी यहाँ पधारे, इसलिए आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है। महाविद्यालय आज से 2 वर्ष पूर्व 4 ब्रांचों के साथ शुरू हुआ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। टोटल अभी वर्तमान में महाविद्यालय में 430 विद्यार्थी, लगभग 430 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। और क्योंकि मैं तकनीकी शिक्षा विभाग में कुंजीलाल स्वामी जी जो विशेषाधिकारी हैं वो भी अभी आने वाले हैं, किसी कारणवश लेट हो गए। उनके अथक प्रयास से हमें 10 फैकल्टी मेंबर्स जो है वो पूर्णकालिक अभी जस्ट ही हमें यहाँ मिली है
इससे भी हमारे इस कॉलेज का जो है उन्नत विकास जो है वो संभव और स्पीड से गति से हो सकेगा। इसी तरह से क्योंकि राज्य सरकार ने सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में समाज स्तर पे इंजीनियरिंग कॉलेजों को आरआईटी में क्रमोन्नत किया गया। पहले फेज में 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों को आरआईटी बनाया गया है। आरआईटी मींस इक्विवेलेंट टू एनआईटी एंड आईआईटी का दर्जा जिस पे सरकार काम कर रही है। उसका अजमेर इंजीनियरिंग, बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज और भरतपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को आरआईटी का दर्जा देते हुए ये घोषणा विधानसभा में की गई है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राज्य सरकार ये आगे मंशा रखती है कि नेक्स्ट फेज में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जयपुर को आरआईटी में क्रमोन्नत करने के लिए सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है। सरकार का ये प्रयत्न ही है, सरकार अभी प्रयत्नशील है कि हमें इस भवन से एक जो भी टेम्परेरी लेकिन वो इंडिविजुअल जो है सेपरेट ब्लॉक जो है हमें दिया जाए। उसके लिए भी हमें कुछ टाइम बाद ही ये खुशखबरी राज्य सरकार के द्वारा मिल सकती है। जमीन अलॉटमेंट का कार्यक्रम भी जेडीए द्वारा जयपुर के आसपास देखा जा रहा है। एक अच्छी जमीन, बड़ी जमीन जिससे कि भव्य इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेट्रो सिटी का कॉलेज, एक कैपिटल का कॉलेज जो बन सके, ऐसी सरकार भी मंशा रखती है। उस पर भी ये कार्य कर रही है सरकार। इसी के साथ इस कार्यक्रम को जिन्होंने रूप दिया और यहाँ तक लेके आए उन सभी सम्मानीय फैकल्टी मेंबर्स को, वो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स को, वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स को मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के जो सफल होने जा रहा है उसमें मदद करी। उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं पुनः एक बार सभी हमारे पधारे हुए विशिष्ट अतिथियों का पुनः एक बार अभिनंदन, महाविद्यालय परिवार की तरफ से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।